ब्लड प्रेशर हाई होना प्रेगनेंसी में ये भी एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये है कि जब माँ के पेट में होता है बच्चा, तो आपको ये देखना होता है कि जो दवाई आप दे रहे हैं वो बच्चे तक तो नहीं जाएगी। एक चीज़ होती है प्लेसेंटल बैरियर, एक आप समझिए दीवार है माँ और बच्चे के दरमियान। कुछ दवाइयाँ, कुछ ड्रग्स उसको अबूर कर लेते हैं और बच्चे तक भी वो चले जाती हैं ये दवाई, और कुछ दवाइयाँ नहीं जाती जो कि सेफ़ हैं। तो ये बहुत सालों की रिसर्च से कुछ दवाइयाँ ऐसी हमें मिली हैं जो कि हम ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में दे सकते हैं हामला माँ को, जो सेफ़ हैं। अगर हाई ब्लड प्रेशर हो प्रेगनेंसी के दौरान, वैसे तो गायनेकोलॉजिस्ट जो ऑब्स्टेट्रिशियन है वो हर विज़िट पे ब्लड प्रेशर भी चेक करते हैं, किसी को होता है तो उसी तरह की दवाई देते हैं। प्रेगनेंसी में भी एक ख़ास किस्म की कॉम्प्लिकेशन होती है जो कि मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के अंदर आती है। उसे हम एक्लेम्सिया या प्री एक्लेम्सिया कहते हैं। उसमें भी मुख्तलिफ अज़ा माँ के फ़ेल होना शुरू हो जाते हैं, उसमें मिर्गी के झटके भी लग सकते हैं, इस तरह की चीज़। उसके लिए फिर फौरी तौर पे एडमिशन और आईसीयू में उसकी ट्रीटमेंट, और अगर बच्चा जो है वो मैच्योर है तो बच्चे की पैदाइश कर लेना ताकि माँ सेफ़ हो जाए। जब एक दफ़ा बच्चा पैदा हो जाए तो फिर तो ज़ाहिरी बात है आपके पास और चॉइस होती है, आप और दवाइयाँ भी दे सकते हैं। लेकिन अगर वो दवाइयाँ माँ के दूध में भी सिक्रीट होती हैं तो वो बच्चे को नुकसान पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल। तो उस वक़्त या तो आप दवाई ऐसी देते हैं जो कि माँ के दूध में सिक्रीट ना हो, या फिर अगर ज़रूरी है ऐसी देना तो फिर बॉटल फीडिंग पे जल्दी बच्चे को ले आते हैं। सबसे पहली चीज़, ब्लड प्रेशर को कहते हैं साइलेंट किलर है। उसकी वजह यह है कि इसके कोई सिम्टम नहीं होते, ये अंदर से तोड़ फोड़ करते हैं और मार देता है मरीज़ को। होता क्या है कि कोई अलामत होती है, जैसे सर में दर्द हो रही है या नक्सीर फूट गई, ठीक, या कुछ कोई और अलामत है, उसकी वजह से वक्ती तौर पे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ज़हनी इस्तराब हो या तकलीफ़ हो या ऐसी कोई घबराहट हो रही हो या चक्कर आ रहे हो, तो हर एक का ब्लड प्रेशर उस वक्त बढ़ जाता है। लोग क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर उसी वक्त चेक कराते हैं, और चूंकि बढ़ा हुआ होता है तो समझते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़े होने की वजह से ये हमको सिम्टम्स, अलामात हो रहे हैं। हालांकि उन अलामात की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हुआ मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, ज़रूरी नहीं, हो सकता हाई ब्लड प्रेशर हो, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर की अलामात नहीं होती अनलेस के वो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो, जहरीली हाइपरटेंशन, या कोई एंड ऑर्गन डैमेज हो। उसके अलावा ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स नहीं होते। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से गुस्सा आना ऐसा भी नहीं है, गुस्से आने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, ये भी एक गलत मिथ है। फिर कुछ लोग जो है सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ये बहुत रिस्की चीज़ है। अब मैं उस दवाई का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन कैपुटेन लोग कहते हैं कि जी हमने तो वो कैपुटेन रख ली, तो उससे बेशक ब्लड प्रेशर कम हो जाए और जल्दी हो जाए, लेकिन इससे नुकसान हो सकता है, फालिज हो सकता है इससे। एकदम ब्लड प्रेशर का गिर जाना इतनी जल्दी, उससे हाइपोपरफ्यूजन हो जाती है दिमाग में, उसकी वजह से फालिज हो सकता है। तो जैसे पहले हमने जिक्र किया ना कि हाई ब्लड प्रेशर अनलेस के जहरीली हाइपरटेंशन है, मैलिग्नेंट, उसको फ़ौरन इलाज की ज़रूरत नहीं है कि आप उसी वक्त कम कर दें। आप आहिस्ता आहिस्ता अपना वक्त ले सकते हैं उसको सही करने। ट्रीटमेंट जो है हमेशा दो पहलू होते हैं ट्रीटमेंट के, एक होता है दवाई से, एक होता है बग़ैर दवाई से। तो पहले तो सबसे पहली चीज़ है तशख़ीस, कि हम तशख़ीस सही करें। इसमें मैंने जैसे पहले ज़िक्र किया था, गोल्ड स्टैंडर्ड है एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग। अब ये हर जगह अवेलेबल नहीं है, बड़े अस्पतालों में। तो जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि घर में कोई भी हो, बेशक डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर हो, लेकिन यहाँ लगने वाला, बाजू पे, कलाई वाला ना हो। कलाई वाला एक्यूरेट नहीं होता। और आप उससे रिलैक्स्ड हालत में सुबह और शाम ब्लड प्रेशर चेक करें। 2 दफ़ा रीडिंग्स दिन में काफ़ी हैं, लेकिन हो हमेशा रिलैक्स्ड हालत, ना गुस्सा आया हो, ना चाय पी हो, ना वर्जिश की हो, ना सर में दर्द हो, कुछ ना हो,
और वो आप कम से कम 2 हफ्ते, नहीं तो फिर 1 महीना आप चेक करें। अगर वाकई है तो फिर दवाइयों की या इलाज की ज़रूरत है। इलाज सबसे पहले जो हम करते हैं जिसमें दवाइयाँ शामिल नहीं हैं, उसमें सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन। जहाँ तक नमक की कमी करने का ताल्लुक़ है, तो एज़ अ रूल ऑफ थंब कोई कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 10% कम अगर कर दें नमक, तो जायके में फ़र्क नहीं आता इतना, लेकिन उससे फ़ायदा बहुत होता है। जिनको बहुत ज़्यादा है ब्लड प्रेशर या जिनके दिल का फंक्शन कम है, उनको कभी कभार आधा भी करना पड़ता है, 50% रिडक्शन भी करनी पड़ती है। अब जहाँ पे आपने सवाल किया कि जी पिंक सॉल्ट जो है वो लोग बेतहाशा खा लेते हैं कि भाई ये तो पिंक सॉल्ट है, कुछ नहीं होगा, या हिमालयन सॉल्ट है, ये तो हिमालय की वादियों से आया है, तो बहुत ज़्यादा सेहत बख्श है। लो सोडियम तो चलें, बात समझ में आती है, लेकिन सॉल्ट में जब तक सोडियम है, सोडियम कैटायन, ये बात, अच्छा जो लो सोडियम सॉल्ट है ठीक है, उससे फ़ायदा होता है उससे। एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नमकीन नहीं होती, लेकिन उनमें सोडियम कंटेंट होता है और अच्छा खासा होता है। सीरियल हो गए, जैसे आप कॉर्नफ्लेक्स है, फ्रॉस्टीज़ है जो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, उसमें बहुत सोडियम होता है, लेकिन वो मीठा होता है। लोग समझते हैं कि भाई इसमें तो नमक नहीं है, उसमें ही बहुत होता है। दूसरी चीज़ ये सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन से तो बिल्कुल है फ़ायदा। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनमें सोडियम होता है, जैसे दर्द की दवाइयाँ, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एंटी एलर्जिक्स हैं, इनमें सोडियम होता है। तो अगर हाई ब्लड प्रेशर है किसी को, तो अपने मुआलिज से जो उनके ब्लड प्रेशर का इलाज कर रहे हैं, उनसे पूछ के, छोटी दवाइयाँ भी जो हैं वो भी पूछ के लें उनसे। सबसे बड़ी चीज़ तो ये सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन है। उसके बाद तंबाकू नोशी बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में। तंबाकू नोशी जो है उससे बिल्कुल इज्तनाब, चाहे वो सिगरेट की सूरत में हो, चाहे वो खाने की सूरत में हो तंबाकू। फिर आप आ जाइए एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो ब्लड प्रेशर को कम करने बहुत मुआवनत करती है। कम से कम आधा घंटा वॉक, तेज़ वॉक, हफ्ते में 4 दफ़ा, अगर आप इतना भी कर लें तो ये अच्छा है। स्ट्रेस रिडक्शन, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है हमारी सोसाइटी में, आजकल कोविड भी है और ज़्यादा स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस रिडक्शन के लिए आप मेडिटेट कर सकते हैं, आप नमाज़ पढ़ना भी मेडिटेशन है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें, रूहानियत जिन चीज़ों में है, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है आपको स्ट्रेस रिडक्शन में। ये जो वेपिंग है या जो ये वेपर, ई सिगरेट्स जो हैं, ये बच्चे समझते हैं कि इनका कोई नुकसान नहीं है, ये भी बहुत नुकसानदेह हैं, और शायद सिगरेट से ज़्यादा नुकसानदेह हैं। इससे पहले शीशा आया था, वो बैन हुआ, अल्लाह का शुक्र है। ये सारी चीज़ें मुज़र हैं, और अगर कोई माँ बाप देख रहे हैं तो उनको यही हम तलकीन करेंगे कि बच्चों को इस चीज़ से दूर रखें।